अक्टूबर 2022 में हॉकी इंडिया के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और इंडियन मेंस हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन दिलीप तिर्की ने एफआईएच को एक लेटर लिखा, ये बोलने के लिए कि अगर हम हॉकी इंडिया लीग को वापस रिवाइव या रिस्टार्ट कर लेते हैं तो आप हमारी हेल्प करें इंटरनेशनल कैलेंडर में इस टूर्नामेंट के लिए एक विंडो ढूंढने में। अब यहाँ पे दो बड़े क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला कि ये लीग एक्चुअली बंद क्यों हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस, और दूसरा क्या ये एक्चुअली रिवाइव हो सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया लीग की, किस तरह से लीग स्टार्ट हुई, किस तरह का इंपैक्ट डाला इसने इंडियन हॉकी पे, क्यों ये बंद हुई और अब जो हो रहे रिवाइवल अटेम्प्ट्स के बारे में। तो लेट्स गो। हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई 2013 में और जो उस समय के लिए काफी कॉमन था इंडियन हॉकी में, खासकर इसके आसपास भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी। आईपीएल ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस और स्पोर्टिंग मॉडल निकल कर आया था और बाकी हर स्पोर्ट्स में धीरे धीरे करके इसको रेप्लिकेट करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि 2008 में ही इंटरनेशनली बैन हो चुकी थी, पर वो किसी तरह धक्का स्टार्ट से लगे हुए थे कुछ करने, उन लोगों ने निम्बस के साथ मिलकर 2012 में वर्ल्ड सीरीज हॉकी नाम का एक लीग स्टार्ट की। और ये लीग एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं थी कहीं से, बट कर दी शुरू। हॉकी इंडिया, जो कि इस समय तक ऑफिशियल बॉडी थी इंडिया में हॉकी के लिए, उन लोगों को एक लीग चाहिए थी एफआईएच से रिकॉग्नाइज्ड, और ऑब्वियसली बिकॉज आईपीएल एंड सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे में उन्होंने शुरू की हॉकी इंडिया लीग। 2013 में शुरू हुई इस लीग का पहला सीजन सिर्फ 5 टीमों से ही शुरू हुआ, जबकि ओरिजिनल प्लान 6 टीम्स का था, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5 ही फ्रेंचाइजेस बिक पाई। उनके नाम थे दिल्ली वेव राइडर्स, पंजाब वॉरियर्स, मुंबई मैजिशियंस, यूपी विजर्ड्स और रांची राइनोज। सेकेंड सीजन से पहले कलिंगा लांसर्स, ओडिशा की टीम, एज द 6th टीम ऐड कर दी गई इस लीग में। जिस तरह का इंपैक्ट एक्सपेक्टेड था, स्पोर्टिंग इंपैक्ट एक्सपेक्टेड था इस लीग से, वो हुआ भी फॉर श्योर। इंडियन टीम के प्लेयर्स को, इंडियन हॉकी प्लेयर्स को, जूनियर सीनियर सबको एक अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस मिलने लगा, एक अच्छा यूनिट तैयार होने लगा इंडियन हॉकी में धीरे धीरे करके। पर जो फाइनेंशियल एंड और जो फाइनेंशियल मॉडल्स चाहिए थे इस लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पहले 2 सीजन के बाद ही धीरे धीरे करके क्रैक्स दिखने शुरू हो गए। 2 सीजन के बाद ही 2 टीम्स, मुंबई मैजिशियंस और रांची राइनोज, इन दोनों ने पुल आउट कर लिया बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज और ओनरशिप इश्यूज। ये दोनों टीम डिसबैंड कर दी गई। लकीली इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया इमीडिएटली। दबंग मुंबई बनी एक टीम, रांची रेज एक टीम बनी। पर वो जो एक क्रैक्स होते हैं, एक टेंशन की बात होती है, एक धीरे धीरे करके चिंता की बात होती है, वो दिखनी शुरू हो गई थी 2 सीजन के अंदर अंदर ही, एंड दैट इज नेवर गुड। इसी के चलते जो ओरिजिनल प्लान था कि जी 6 टीम से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके 8 टीम तक जाएंगे, वो वहीं धरा का धरा रह गया। बिकॉज आप 6 टीमें तो संभाल नहीं पा रहे। 6 टीम में से 2 आपकी 2 सीजन में भाग ली, ठीक है, रिप्लेस हो गए, पर उसके बाद आप कैसे 2 और ऐड कर पाओगे, एंड दैट इज नेवर अ लुक्रेटिव डील फॉर एनी बिजनेस ओनरशिप। 2017 सीजन तक तो ये लीग काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ चुकी थी। 2017 सीजन के एंड में पंजाब वॉरियर्स और दिल्ली वेव राइडर्स, दोनों टीम्स की ओनरशिप क्विट करने को रेडी थी। इनफैक्ट पंजाब वॉरियर्स का तो ये भी सोर्सेज ने बताया है कि वो 2017 सीजन भी कैसे तैसे खेल गए, वो चाहते नहीं थे एक्चुअली खेलें। और वहां दूसरी तरफ सहारा ग्रुप के पास 2 टीम्स थी, यूपी विजर्ड्स और रांची रेज। इन दोनों में से उनको था कि यार एक ही टीम रखेंगे हम, बिकॉज ऑल ऑफ दिस, इनफैक्ट ऑल 3 टीम्स, अगर आप ये देखो कि 2017 सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर 6 टीम में से 3 टीम्स आपके क्विट करने को रेडी हैं, एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ओनरशिप के पास, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके पास एक्चुअली कोई प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा था। इनफैक्ट वो सारे डीप लॉसेस में भी थे। जहां पे भी आईपीएल सक्सीड हुआ था कि फ्रेंचाइजीज के लिए, ओनर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए काफी सारा उन्होंने पैसा बनाया था। टू बी वेरी फेयर, एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस मॉडल की तरह ही देखोगे आप इसे। वहां पे हॉकी इंडिया लीग काफी हद तक फेल हो चुकी थी। इनफैक्ट कई सोर्सेज ने तो ये भी बताया है कि जो आखिरी सीजन था 2017 वाला सीजन, उसके अंदर जो प्लेयर्स थे, काफी सारे प्लेयर्स को उनकी अपनी पूरी पेमेंट भी नहीं मिली है पूरे सीजन की, एंड दैट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। 2018 सीजन के लिए हॉकी इंडिया लीग को सस्पेंड कर दिया गया और ये बोल के कि अभी के लिए हमें पता नहीं है कि कब वापस आएंगे, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। पर वो जो ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट था, उस पे पानी फेर दिया दूसरे फैक्टर ने। एफआईएच ने प्रो लीग करके एक टूर्नामेंट शुरू किया जहां पे इंटरनेशनल टीम्स को लीग्स में खिलाना शुरू किया, और ये ब्रेन चाइल्ड था नरेंद्र बत्रा का, जो कि काफी डिसग्रेसफुली हॉकी इंडिया से निकाले गए थे, अपनी लीडरशिप पोजीशन से निकाले गए थे। हमने एक पिछले वीडियो में उस बारे में बात भी की थी। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, और उनके इस टूर्नामेंट के चक्कर में
ये टूर्नामेंट था कि 6-6 महीने चलने वाला था साल में, और उसके बाद फिर आपके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, कई बार ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, व्हाटएवर, इन सबको मिला के इंडियन लीग के लिए, हॉकी इंडिया लीग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच रहा था। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं बच रही थी। जो एक विंडो चाहिए होती है आपको, हर टूर्नामेंट को चाहिए होती है। आप बड़े से बड़ी लीग देख लो, दुनिया की कोई भी लीग देख लो, अगर इंटरनेशनल गेम्स के साथ, इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ उसने कोएग्जिस्ट करना है तो उस कैलेंडर में उसको एक विंडो चाहिए फॉर श्योर। ऐसे में ये जो पूरा प्रो लीग वाला शुरू हुआ, उसके करके एक लैक ऑफ डेट बहुत मेजर फैक्टर हो गया, और उस वजह से कभी भी जो थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन भी हुए, जो इधर उधर स्पॉन्सर्स वगैरह से, ओनर्स वगैरह से बात भी हुई हॉकी इंडिया लीग की, वो वहीं खत्म हो गया, बिकॉज डेट्स ही नहीं है आपके पास कुछ टूर्नामेंट कराने के लिए। तो बेसिकली जो 2018 सीजन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी हॉकी इंडिया लीग, वो अभी तक सस्पेंड ही चल रही है, और अब काफी ज्यादा मुश्किल है उसका रिवाइव होना एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर इम्पैक्ट की बात करें थोड़ा सा, तो पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, इन जैसे कई प्लेयर्स ने ये बोला है कि इस लीग को खेलते हुए उन्हें अपनी गेम में और अपने साथ के प्लेयर्स की गेम में काफी तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखा विद इन दोज 5 years। नए प्लेयर्स को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल टैक्टिक्स, स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स में खेलने का एक्सपोजर मिला। इवन जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे ऑलरेडी, उनको भी क्वालिटी गेम टाइम काफी ज्यादा मिला, एंड दैट वाज अ बिग बिग डील। और इस चीज का हमने डायरेक्ट रिजल्ट भी देखा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई भी नहीं किए थे, इंडियन मेंस हॉकी टीम वहां तक पहुंची भी नहीं थी ओलंपिक्स तक, जो कि काफी एक बड़ा झटका था पूरे सिस्टम के लिए। 2012 ओलंपिक्स में हम लास्ट आए थे पूरी सारी टीम्स में से। 2016 में हम फिर 8th फिनिश किए, और 2020 ओलंपिक्स में हमने एक हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता 40 साल बाद। एंड ऑल ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट कि प्लेयर्स को क्वालिटी गेम टाइम मिल रहा है और क्वालिटी एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल की हॉकी का। पर अब लीग नहीं है, और उस वजह से प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके अपैरेंट होनी शुरू हो गई है। जो हमारा सीनियर स्क्वाड है, जो ब्रॉन्ज मेडल वगैरह भी जीते, उन सब के पास एक अच्छा एक्सपोजर था, पर अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नया एक लॉट निकल के आ रहा है, उन लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया इकलौता बड़ा हॉकी नेशन है जो कि अपनी लीग नहीं चलाता है। बाकी हर हॉकी नेशन में, ऑस्ट्रेलिया ले लो, बेल्जियम ले लो, स्पेन ले लो, इन सब में, इंग्लैंड ले लो, इन सब में अपनी अपनी हॉकी लीग एक चल रही है। पर इंडिया इकलौता ऐसा नेशन है जिसके पास अपनी लीग नहीं है, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें दिखना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जूनियर वर्ल्ड कप में, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, इन सब में हमने अंडर परफॉर्म किया काफी, जहां पे भी हमारी जूनियर टीम्स गई थी। और ऐसा ही आगे ना हो, उसके लिए हमें अभी से ही कदम उठाने पड़ेंगे। अगर तो हॉकी इंडिया लीग की विंडो नहीं भी बनती है तो भी हमें एक वर्क अराउंड शुरू करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमें जो रीसेंट टाइम्स की पिछले 2-3 साल की सक्सेस है उस पर बिल्ड करना शुरू करना है, ताकि ये जितनी भी मेहनत है ये वेस्ट ना जाए। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये लीग, क्या हॉकी इंडिया लीग एक्चुअली रिवाइव हो सकती है? क्या हम इसे वापस शुरू होता देख पाएंगे? जैसा हमने अभी तक बात की, इस लीग की जरूरत बहुत ज्यादा है हमें, पर इसको रिवाइव करने में, इसको वापस शुरू करने में बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि विंडो मिल जाए गलती से भी, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर इंटरनेशनल कैलेंडर की तरफ देखो आप, तो कोई ऐसा क्लियर टाइम पीरियड नहीं दिखता जहां पे इंटरनेशनल स्टार्स की अवेलेबिलिटी भी हो, इंडियन टीम के भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएं आपको, और मौसम भी अच्छा और सब कुछ बढ़िया हो, आराम से खेल पाए सब। तो वो सारे फैक्टर्स को अगर इकट्ठे करना है, उसी को कैलेंडर में एक जगह ढूंढने के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। चलो फर्ज करते हैं वो भी हो गया, तो उसके बाद आपका बड़ा चैलेंज आता है कि आप इस लीग में पैसा कहां से लाओगे। आप ऑलरेडी इसे 5 साल चला के दिखा चुके हो दुनिया को, दिखा चुके हो बिजनेस ओनर्स को कि उतना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं था उस टाइम पे एटलीस्ट। एंड ऑलरेडी एक जो सो कॉल्ड फेल्ड प्रोडक्ट ही बोलेंगे इसे तो, पर ऑलरेडी एक फेल्ड प्रोडक्ट पे इतना आराम से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है स्पॉन्सर्स के थ्रू, ओनर्स के थ्रू, फ्रैंचाइज ओनर्स आपको चाहिए नए सिरे से पूरे। वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर गलती से आपको विंडो भी मिल जाती है, वही एक बड़ा स्टेप है। उसके बाद आपके पास काफी सारे बड़े स्टेप है, एक के बाद एक उसे क्रॉस करना है, जो कि आसान नहीं होगा फॉर श्योर। आई रियली होप हो जाए किसी भी तरह, एंड हमारे जैसे फैंस से जो हमसे बन सके वो करेंगे फॉर श्योर इस चीज को सपोर्ट करने में। पर आई रियली होप एक
ऑनेस्ट एफर्ट हो इस चीज को रिवाइव करने के लिए। आपका क्या मानना है इस पूरे लीग के डिस्कशन के बारे में, हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। हमने देखा है किस तरह से हॉकी टीम ने वो ओलंपिक्स में परफॉर्म किया, किस तरह से हॉकी टीम अभी चल रहे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है, एंड फॉर श्योर आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि ये लीग वापस आना बहुत जरूरी है, एंड वी ऑल होप, आई एम श्योर आप भी यही होप कर रहे हो कि हॉकी इंडिया लीग वापस रिवाइव हो पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दे ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि इस बढ़ती स्पोर्टिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।